हेलो, नमस्कार। इसके पहले हमने प्रतियोगिता दर्पण अप्रैल महीने के जितने भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबर और नवीनतम सामान्य ज्ञान थे उसको 3 पार्ट में कवर किया हुआ है। प्रथम पार्ट में था राष्ट्रीय घटनाक्रम, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम और तीसरा नवीनतम सामान्य ज्ञान को। इसमें हम क्या देखेंगे, स्मरणीय तथ्य है। चूँकि हमने जो कुछ भी अब तक पढ़ा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबर में, उसको क्विक रिवीजन का एक बहुत बढ़िया ऑप्शन देता है। तो आइए उसको हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि अब तक हमने क्या-क्या पढ़ लिया है। पहला है कि भारत के किस पहले राज्य की विधानसभा में समान नागरिक विधेयक 8 फरवरी 2024 को पारित किया गया है। ठीक है, भारत के किस राज्य की विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक 8 फरवरी 2024 को पारित किया गया था, वो हमारा कौन सा है? उत्तराखंड है। ठीक है, वो हमारा कौन सा है? तो उत्तराखंड है। उसके बाद उत्तराखंड राज्य स्वतंत्रता प्राप्त भारत में ऐसा पहला राज्य है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी पर कानून बनाया है। इस कानून से अनुसूचित जनजातियों को अलग रखा गया है। किसको अलग रखा गया है? तो अनुसूचित जनजातियों को क्या किया गया है? अलग रखा गया है। केवल गोवा में ही स्वतंत्रता से पूर्व ही यूसीसी लागू है। दूसरा प्रश्न हम पढ़े थे कि भारत सरकार ने उपभोक्ता को महंगाई से राहत देने के लिए किस नाम से सस्ते चावल बाजार में बेचने का निर्णय 6 फरवरी 2024 को लिया है। तो वह कौन सा चावल है? तो वह है भारत चावल है। ठीक है, वह कौन सा चावल है? तो वह भारत चावल है। अगर हम बात करते हैं कि उपभोक्ता को महंगाई से राहत देने के लिए सरकार ने 29 रुपये प्रति किग्रा की रियायती दर पर भारत चावल की पेशकश की है। भारत आटा और भारत दाल के बाद सरकार ने इसे शुरू किया है। यह 5 किग्रा और 10 किग्रा के पैक में पेश किया गया है। 3 नंबर में है, भारत के क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने सचिव जिन्हें 31 जनवरी 2024 को बाली, इंडोनेशिया में संपन्न एशियन क्रिकेट काउंसिल की जनरल मीटिंग में इस काउंसिल के प्रमुख पुनः निर्वाचित कौन किए गए हैं? तो वह जय शाह हैं। जय शाह ने 30 जनवरी 2021 को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नजमुल हसन ने एसीसी की कमान संभाली थी। शाह वर्तमान में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के सचिव भी हैं। 4 नंबर की अगर हम बात करते हैं कि भारत के गायक शंकर महादेवन, तबला वादक जाकिर हुसैन समेत 5 संगीतकारों को किस बैंड ने 4 फरवरी 2024 को लॉस एंजल्स अमेरिका में दिस मोमेंट के लिए ग्रैमी अवार्ड जीता है। तो दिस मोमेंट के लिए ग्रैमी अवार्ड किसने जीता है? तो शक्ति बैंड। उस बैंड का नाम बताना है, तो शक्ति बैंड। और कौन कौन है? तो गायक शंकर महादेवन है, तबला वादक जाकिर हुसैन है और उसके साथ ही 5 संगीतकार भी हैं। शक्ति बैंड की 30 जून 2023 को जारी मूवमेंट, इसको ध्यान रखिएगा, जारी जो एल्बम है दिस मूवमेंट, ठीक है, शक्ति बैंड की 30 जून 2023 को जारी एल्बम दिस मूवमेंट को बेस्ट ग्लोबल एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। शक्ति बैंड में गायक शंकर महादेवन, गिटार वादक जॉन मैक्लॉगिन, तबला वादक जाकिर हुसैन, ताल वादक श्री सेल्वा गणेश और वायलिन वादक गणेश राजगोपालन सम्मिलित है। 5 नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस्कॉन के संस्थापक किस संत महात्मा की 150वीं जयंती पर 8 फरवरी 2024 को एक डाक टिकट तथा एक सिक्का नई दिल्ली में जारी किया? तो वे है स्वामी श्रील भक्तिवेदांत प्रभुपाद। ठीक है, स्वामी श्रील भक्तिवेदांत प्रभुपाद जी हैं। अभय चरणाविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जिन्हें स्वामी श्रील भक्तिवेदांत प्रभुपाद के नाम से जाना जाता है, सनातन हिंदू धर्म के लिए एक प्रसिद्ध गौड़ीय वैष्णव गुरु तथा धर्म प्रचारक थे। यह इस्कॉन यानी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, जिसे सामान्यतः हरे कृष्णा आंदोलन भी कहा जाता है। 6 नंबर में है 17 से 21 फरवरी 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव के 11वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 11वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो चंडीगढ़ में किया गया है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 7 नंबर प्रश्न की। तो उत्तर प्रदेश के संस्कृत संस्थानों द्वारा फरवरी 2024 में विश्व भारती पुरस्कार जबलपुर के किस संस्कृत के विद्वान व कवि को प्रदान करने की घोषणा की गई है? ठीक है, विश्व भारती पुरस्कार तो वे हैं प्रोफेसर रहस बिहारी द्विवेदी। कौन है? प्रोफेसर रहस बिहारी द्विवेदी है। उसके बाद बात करते हैं महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार अयोध्या के डॉक्टर देवी सहाय पांडे दीप व्यास पुरस्कार वाराणसी के प्रोफेसर अंजनेय शास्त्री एवं नारद पुरस्कार वाराणसी के प्रोफेसर गोपबंधु को दिया जाएगा। 8 नंबर में है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी आरपीएफ द्वारा 67वीं ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट AIPDM
12 से 16 फरवरी 2024 को कहाँ आयोजित की गई? तो ये आयोजित की गई है लखनऊ एवं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स द्वारा 67वीं ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट कहाँ आयोजित की गई? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में। मीट के उद्घाटन के केंद्रीय रेल मंत्री अश्विन वैष्णव एवं समापन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि थे। इस सम्मेलन में केंद्र व राज्यों की 29 कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लगभग 1200 सदस्यों ने भाग लिया। 9 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रधानमंत्री के नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की किस पुस्तक का लोकार्पण 11 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में किया गया है? भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की किस पुस्तक का लोकार्पण 11 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में किया गया है? तो सपनों की रोशनी। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, सपनों की रोशनी। और इसके लेखक कौन है? तो कैलाश सत्यार्थी, और इनको मिला है नोबेल पुरस्कार। कब मिला है? 2024 में। ओके, 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता 2014 में नोबेल पुरस्कार शांति विजेता कैलाश सत्यार्थी की पुस्तक सपनों की रोशनी 50 वर्ष पहले लिखी गई डायरी पर आधारित है, जिसे प्रभात प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। इनको कब नोबेल पुरस्कार मिला था? तो 2014 में। ठीक है, 2014 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, और ये भारतीय हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 फरवरी 2024 को मुफ्त बिजली देने किस योजना की घोषणा की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 फरवरी 2024 को मुफ्त बिजली देने की किस योजना की घोषणा की है? तो पीएम सूर्य घर योजना। कौन है? पीएम सूर्य घर योजना है, पीएम सूर्य घर योजना है। उसके बाद इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 75,000 करोड़ से अधिक के निवेश वाली इस परियोजना का लक्ष्य हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान कर 1 करोड़ घरों को रोशन करना है। ध्यान रखिएगा कि इसका जो लक्ष्य है, हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान कर 1 करोड़ घरों को रोशनी करना है। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न है। असम सरकार ने 13 फरवरी 2024 को वहाँ के किस फल को असम का राज्य फल घोषित किया है? तो काजी नींबू या खट्टे नींबू को। ठीक है, काजी नींबू या खट्टे नींबू को किया है असम सरकार ने 13 फरवरी को वहाँ के किस फल को असम का राज्य फल घोषित किया है? तो असम का राज्य फल काजी नींबू है। ओके, इस फल को 2016 में जीआई टैग मिला था, और इसे असम राज्य के व्यावसायिक के रूप में उगाया जाता है। काजी जो नींबू है अपनी अनूठी सुगंध और स्वास्थ्य लाभों के लिए जाना जाता है। 12 नंबर प्रश्न। उच्चतम न्यायालय ने राजनीतिक दलों को चंदा लेने वाले के लिए सरकार द्वारा जारी किन बॉन्डों को असंवैधानिक 15 फरवरी 2024 को घोषित किया है? तो इलेक्टोरल बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? तो इलेक्टोरल बॉन्ड है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद कर कोई भी व्यक्ति या कंपनी बिना अपनी पहचान बताए राजनीतिक दलों को चंदा दे सकता है। 13 नंबर है। इसरो ने अपने किस हाई रिजोल्यूशन इमेजिंग सैटेलाइट 14 फरवरी 2024 को नियंत्रित तरीके से हिंद महासागर में गिराकर नष्ट कर दिया है? किसने गिराकर नष्ट कर दिया है? तो कार्टोसैट 2 को। ठीक है, कार्टोसैट 2 को गिराकर नष्ट कर दिया। कार्टोसैट 2 है सैटेलाइट PSLV C7 द्वारा 10 जनवरी 2007 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। 2007 को ही सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था, जिसका प्रमुख कार्य जमीन की तस्वीर लेना था। इसरो ने 17 फरवरी 2024 को मौसम के अध्ययन के लिए अपने किस आधुनिक सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया है? तो वह है इनसैट 3DS। इनसैट 3DS का संबंध किससे है? तो मौसम विज्ञान से संबंधित है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। इसरो ने इनसैट 3DS सैटेलाइट का प्रक्षेपण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, ठीक है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से GSLV F14 द्वारा किया गया है। भारतीय वायुसेना द्वारा राजस्थान के जैसलमेर में 17 फरवरी 2024 को किस नाम से एक बड़ा युद्धाभ्यास किया गया था? तो भारतीय वायुसेना द्वारा 17 फरवरी 2024 को किस नाम से एक बड़ा युद्धाभ्यास किया गया? तो वह है वायु शक्ति 2024। ठीक है, ये 5 साल के बाद हुआ था। इसको बहुत ही डिटेल से कवर किए थे हम लोग। वायुसेना द्वारा पोखरण के एयर टू ग्राउंड रेंज में संपन्न हुए दिन रात
के वायु शक्ति अभ्यास में राफेल, सुखोई 30, चिनूक और अपने सहित कुल 121 विमान सम्मिलित थे। इसमें भारतीय सेना ने भी भाग लिया। ऐसा पिछला अभ्यास 16 फरवरी 2019 को हुआ। ठीक है, यानी 5 साल पर यह हो रहा है। अब देखते हैं, तो राष्ट्रीय घटना जितने भी हम देखे थे उसको हमने कवर कर लिया। अब अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखेंगे कि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम देखे थे उसको शॉर्ट में कवर करते हुए निकलेंगे। चलिए, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो कि 12 से 14 फरवरी को कहाँ आयोजित किया गया, तो कहाँ आयोजित किया गया, दुबई में आयोजित किया गया। ठीक है, शिखर सम्मेलन में 20 वैश्विक नेताओं की भागीदारी रही। इसमें 10 राष्ट्रपति, 10 प्रधानमंत्री शामिल थे। वैश्विक सभा में 120 से अधिक देशों की सरकार को प्रतिनिधि भी शामिल हुए थे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी 2024 को दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया था। और इसका जो थीम था बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भविष्य की सरकारों को आकार देना। भविष्य की सरकारों को आकार देना, शेपिंग द फ्यूचर गवर्नमेंट, इस पर मुख्य भाषण दिया गया था। ठीक है, इसको बहुत ही डिटेल से कवर किया है हम लोग पार्ट 2 में। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की 7वीं इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस IOC में 9 से जो 10 फरवरी हुआ, कहाँ वे सम्मिलित हुए थे, तो पर्थ और ऑस्ट्रेलिया में सम्मिलित हुए थे। कहाँ सम्मिलित हुए, पर्थ और ऑस्ट्रेलिया में सम्मिलित हुए। सातवें सम्मेलन का विषय स्थिर व टिकाऊ हिंद महासागर की ओर था। 7वें सम्मेलन का विषय क्या था, स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर। हिंद महासागर सम्मेलन एक वार्षिक कार्यक्रम है। ठीक है, कौन सा कार्यक्रम है, तो वार्षिक कार्यक्रम है जो वर्ष 2016 में सिंगापुर से शुरू हुआ। 2016 से शुरू है और सबसे पहले कहाँ इसको आयोजित किया गया, तो 2016 में सबसे पहले सिंगापुर में आयोजित किया गया। ब्रांड फाइनेंस द्वारा फरवरी 2024 में जारी ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में भारत के किस उद्योगपति को विश्व में दूसरा तथा भारत में प्रथम स्थान प्रदान किया गया है, तो वे हैं मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज के हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुखिया मुकेश अंबानी ने ब्रांड संरक्षकता सूचकांक ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला और गूगल के सुंदर पिचाई को पीछे छोड़ दिया है। मुकेश अंबानी की इस सूचकांक में भारत में पहले और विश्व में दूसरे नंबर पर है। 4 नंबर प्रश्न है, किस राष्ट्र ने भारतीय नौसेना को 8 पूर्व सैनिक को आजीवन कारावास की सजा को क्षमा करते हुए फरवरी 2024 को मुक्त कर दिया, तो ये कतर है। भारतीय नौसैनिक को कथित जासूसी के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई थी, जिसे भारत के अनुरोध पर आजीवन कारावास में बदल दिया गया और अब उनको छोड़ दिया गया है। और इसी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर की यात्रा भी किए थे। ठीक है, 14 से 15 फरवरी को वहाँ गए हुए थे। बढ़िया से उनका ग्रांड ऑफ ऑनर से स्वागत होता है और इसका डिटेलिंग हम लोग किए हुए हैं, यहाँ उतना टाइम आपका लेंगे नहीं। आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा देख भी लेते हैं, आया है तो। भारतीय नौसेना के कथित जासूसी, ये तो हो गया है ना। चलिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने फरवरी 2024 में स्वास्थ्य प्रोन्नति के लिए किस संस्थान को नेल्सन मंडेला अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो निमहांस बेंगलुरु को इस स्वास्थ्य प्रोन्नति के लिए नेल्सन मंडेला अवार्ड से सम्मानित किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज को 2019 में स्थापित नेल्सन मंडेला अवार्ड देने की घोषणा की है। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। भारत की डिजिटल पेमेंट सुविधा UPI, जिसको यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस के नाम से भी जानते हैं, भारत की डिजिटल पेमेंट सुविधा UPI का प्रयोग फरवरी 2024 में किन देशों में प्रारंभ की गई है, तो किन देशों में प्रारंभ की गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह फ्रांस में, मॉरिशस में और श्रीलंका में, फ्रांस, मॉरिशस और श्रीलंका में प्रारंभ की गई है। फ्रांस, मॉरिशस और श्रीलंका में। ठीक है, भारत में पेमेंट सिस्टम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को औपचारिक रूप से फरवरी 2024 में पहले फ्रांस में एफिल टावर पर प्रारंभ किया गया। 12 फरवरी को श्रीलंका और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तरीकों से इसका क्या किया, प्रारंभ किया। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। फरवरी 2024 में अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप में भारत का टीम को हराकर किस देश की क्रिकेट टीम ने फाइनल में विजेता रही, तो वो ऑस्ट्रेलिया रहा। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने गत चैंपियन भारत का टीम को दक्षिण अफ्रीका में बेनोनी में 11 फरवरी को खेले गए फाइनल मैच में 79 रनों से हराकर विश्व कप जीत लिया है। ये कौन सा है, अंडर-19 वाला है वर्ल्ड कप।
इसमें भी जीत गया ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। चीन ने अंटार्कटिका में अपने किस नवनिर्मित अनुसंधान स्टेशन पर 7 फरवरी 2024 को कार्य प्रारंभ किया है? तो किनेलिंग। ठीक है, किनेलिंग। ठीक है, उसका नाम क्या है? तो किनेलिंग है। चीन ने अंटार्कटिका में पैसिफिक ओशन सेक्टर में अपना नया अनुसंधान स्टेशन किनलिंग में स्थापित किया है। यह जलवायु परिवर्तन और पारिस्थितिकी वातावरण परिवर्तन की प्रक्रिया को समझने के लिए अनुसंधान करेगा। ठीक है। 9 नंबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी 2024 को किस मुस्लिम राष्ट्र में नवनिर्मित हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात में। बोचा सनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था, जिसको शॉर्ट में BAPS कहते हैं, ये हिंदू मंदिर है जो संयुक्त अरब अमीरात में पहला पारंपरिक हिंदू पत्थर मंदिर है। दुबई अबू धाबी शेख जायद राजमार्ग पर अल रहबा के पास अबू मोरिख में स्थित है। यह लगभग 27 एकड़ भूमि पर बना हुआ है, जिसे 2019 में बनाया जा रहा है। 2019 से ही इसको क्या किया जा रहा है? बनाया जा रहा है। संयुक्त अरब अमीरात में 3 अन्य हिंदू मंदिर है जो दुबई में स्थित है। चीन ने लूनर वर्ष 2024 वहाँ की व्यवस्था, संस्कृति और परंपरा के अनुसार किस जानवर का वर्ष है? तो ये ड्रैगन का वर्ष है। ठीक है, 2024 किसका वर्ष है? तो ड्रैगन का वर्ष है। ड्रैगन है वर्ष 10 फरवरी 2024 से प्रारंभ होकर 28 जनवरी 2025 को समाप्त होगा। ठीक है, ड्रैगन वर्ष 10 फरवरी 2024 से प्रारंभ होकर 28 जनवरी 2025 को समाप्त होगा। चीनी भविष्यवक्ताओं के अनुसार 2024 में अवसर, परिवर्तन और चुनौतियों का अनुमान है। चीनी संस्कृति में ड्रैगन का शुभ असाधारण प्राणी के रूप में जाना जाता है। रूस में जेल में बंद पुतिन सरकार के किस अत्यधिक विरोधी नेता का निधन समाचार पत्रों के अनुसार 16 फरवरी 2024 को हो गया है? तो वे है एलेक्सी नावलेनी। कौन है? एलेक्सी नावलेनी है। 47 वर्षीय एलेक्सी नावलेनी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का खुलकर विरोध किया। उन पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए थे और सरकार ने उन्हें गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया था और नावलेनी की अब मृत्यु हो गई है। ठीक है। जापान के अंतरिक्ष एजेंसी द जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी यानी JAXA 17 फरवरी 2024 को अपने किस रॉकेट का मॉडल का सफल परीक्षण किया है? तो H3 मॉडल का क्या किया है? सफल परीक्षण किया है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अधिक पेलोड क्षमता 6.5 मीट्रिक टन एवं कम कीमत में प्रक्षेपण करने में सक्षम H3 रॉकेट का यह दूसरा परीक्षण है। पहला परीक्षण असफल रहा था। 2025 में H3 का भारत के साथ मिलकर संयुक्त लूनर प्रोजेक्ट लूपेक्स प्रस्तावित है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जो लूपेक्स जो प्रोजेक्ट है, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी जो इसरो है और जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जो JAXA है, उसका सम्मिलित रूप से प्रोजेक्ट है। यानी आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो प्रोजेक्ट लूपेक्स है किन दो देशों के बीच की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, या प्रोजेक्ट है। जैसे एक और है आपका निसार, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार जो है वो नासा और इंडिया के बीच का है, यानी अमेरिका और इंडिया के बीच का है। ठीक उसी प्रकार जो लूपेक्स है इंडिया और जापान के बीच का है। ठीक है। 15 फरवरी 2024 के समाचारों के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में जापान को पीछे छोड़कर किस देश ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है? ठीक है, किस देश ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है? तो वह जर्मनी है। कौन सा देश है? तो जर्मनी है। विश्व की अगर हम बड़ी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था में प्रथम स्थान अमेरिका, दूसरा स्थान चीन, तीसरा जर्मनी एवं चौथा स्थान जापान का हो गया है। तीसरा स्थान, पहले तीसरे पर जापान था लेकिन अब तीसरा पर जर्मनी हो गया और चौथे पर जापान हो गया। भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो आपको सबसे ज़्यादा जरूरी है जानना। भारत जो है विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है। किसी रूढ़िवादी क्रिश्चियन देश में समलैंगिक विवाह को वैध कानून बनाने के लिए एक विधेयक फरवरी 2024 में पारित किया गया है। किस रूढ़िवादी क्रिश्चियन देश में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने के लिए कानून बनाने के लिए एक विधेयक फरवरी 2024 में पारित किया गया है? तो वह कौन सा है?
ग्रीस है। ठीक है, वो कौन सा देश है? तो ग्रीस है। ग्रीस के संसद में कानून पर 300 सांसदों में से 176 ने प्रस्तावित कानून को पक्ष में वोट दिया है, जबकि 76 सांसद इस कानून के खिलाफ थे। ग्रीस अब विवाह समानता स्थापित करने वाला पहला बहुसंख्यक रूढ़िवादी ईसाई देश बन गया है। जबकि अगर हम दक्षिण एशियाई की बात करें तो नेपाल में समलैंगिक विवाह को मान्यता दे दिया गया है। ठीक है, भारत में अगर इसकी बात चला था तो इसमें भारत में समलैंगिक विवाह को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इसे इनकार कर दिया है। ठीक है, कि यह संसदों का विषय है, इस पर ये संसद ही अपना कुछ संशोधन कर सकते हैं अथवा नया कानून बना सकते हैं। 15 नंबर प्रश्न कि 18 फरवरी 2024 को मलेशिया में खेले गए पहला बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में फाइनल मैच में किस देश की टीम ने विजय प्राप्त कर स्वर्ण पदक जीता है? और सबसे पहले 18 फरवरी 2024 को हो रहा है, कहाँ हो रहा है? तो मलेशिया में हो रहा है। महिला बैडमिंटन एशिया टीम, ठीक है, महिला बैडमिंटन एशिया टीम है। किस देश ने स्वर्ण पदक जीता है? तो भारत ने। ठीक है, भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने फाइनल में थाईलैंड की टीम को हराकर, ये भी इंपॉर्टेंट है, किस टीम को हराया है? तो थाईलैंड की टीम को हराया है। थाईलैंड की टीम को हराकर इस टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है। कई बार विजेता को छोड़कर उप विजेता भी पूछ दिया जाता है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। भारतीय महिला बैडमिंटन टीम का इस टूर्नामेंट में यह पहला गोल्ड मेडल है। अगर पहला गोल्ड मेडल है तो इस दृष्टिकोण से देखें तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए, यहीं पे समाप्त होता है जो स्मरणीयता था। जितना प्रतियोगिता दर्पण का एक तरीके से देखें तो ये सार होता है, क्रक्स होता है, वन लाइनर होता है। अगर छोटे समय में, बहुत कम समय है उसमें रिवीजन करना, तो क्विक रिवीजन का एक बहुत ही बेहतरीन ये कंटेंट होता है स्मरणीयता। हालांकि अगर ये मुख्य पॉइंट की बात करता है, लेकिन एग्ज़ाम में अगर सही में एग्ज़ाम में क्वालिफाई करना है, एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना, तो उसके लिए थोड़ा सा डीप पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।